हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर 1 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर प्लेन, जो कि वो 3D का पार्ट होता है। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन करा जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्लेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखो, नॉर्मली प्लेन का जो यूज है हम स्फीयर में, सिलेंडर में, कोर में करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट प्लेन। देखो, ये 3D का पार्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ए सरफेस इज कॉल्ड प्लेन इफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरफेस लाई होली इन द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर हम एक सरफेस पर 2 पॉइंट ले, उन दोनों पॉइंट को मिलाए तो वो जो लाइन है सरफेस के अंदर लाई करने चाहिए। अगर ऐसा होता है, वो जो सरफेस होता है वो हमारे पास प्लेन होता है। स्टूडेंट, हम इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यदि हमारे पास कोई एक सरफेस है, इस टाइप का सरफेस, यहाँ पे पृष्ठ से ही रिलेट करें आप, अगर हमने इस पर 2 पॉइंट ले ए और बी, उन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है वो सरफेस पर पूर्ण रूप से लाई करनी चाहिए, ऐसा प्लेन बोलता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्लेन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे समझते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी इक्वल 0। देखो, जो प्लेन होता है हमारे पास 3D के अंदर आता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे 4 अननोन कॉन्स्टेंट है। तो हम यहाँ पे इसको जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इस तरीके से हम इसको एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। इन्होंने दे रखा है वैसे 3x प्लस के 1y प्लस के यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे 2z प्लस के 4, यहाँ पे हमारे पास 0। जो x का कोफिशिएंट वहाँ पे a होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे b और z का कोफिशिएंट यहाँ पे c होता है। और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे समझते हैं। और यहाँ पे जो वे है a b c, ये dr है ओ प्लेन के, dr डायरेक्शन रेशियो। स्टूडेंट, हम यहाँ पे ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको तैयारी करा रहे हैं। अपने कॉन्सेप्ट आप 12th के अंदर जाकर देख सकते हैं, डायरेक्शन वहाँ पे उन्होंने समझा रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ABC जो DR की बात करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्टेड फॉर्म, जैसे आपने 2D के अंदर लाइन का जो इक्वेशन पढ़ा था x अपॉन ए प्लस के y अपॉन बी 1, वहाँ पे 2D के अंदर लाइन का इक्वेशन जो इंटरसेप्ट फॉर्म में था। यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन है x बाई ए वाई प्लस के बी जेड बाई सी, यहाँ पे 1 है। यानी हमारे पास इस टाइप का प्लेन है, इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ये तीनों जो एक्सिस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लेना ए, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे सी है। स्टूडेंट, इसको ज्वाइनिंग कराते हैं, हमारे पास एक प्लेन परफॉर्म होता है। और यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट है 3D है ना, तो 0 है, 0 0 जाएगा, तो वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ पे एक्स एक्स पे क्या होता है ए, और वाई पे हमारे पास बी होता है, जेड पे हमारे पास सी। जो यहाँ पे एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे, क्योंकि एक्स एक्स की बात की जा रही है तो यहाँ पे वाई और जेड 0 हो गए। जब वाई की बात करेंगे यहाँ पे तो बी की, और यहाँ पे एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। जब सी की बात करेंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ये हमारे पास टाइप का प्लेन है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन x बाई ए प्लस के y बाई बी प्लस के z बाई सी, ये हमारे पास वैसे ABC प्लेन के DR होते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। किसी प्लेन के अंदर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी उसको हम समझते हैं। नॉर्मल का जो फॉर्म होता है LX प्लस के MY प्लस के NZ, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल में होता है P। अब यहाँ पे P स्टूडेंट समझते हैं, हमारे पास P जो यहाँ पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू द प्लेन। और यहाँ पे जो LMN है LMN, वो वहाँ पे इस लाइन के DC है डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट है, इनको इससे ज्वाइनिंग करा देंगे, हमारे पास एक प्लेन परफॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक ओ पॉइंट है और
P जो यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, किसी भी प्लेन से P यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस लाइन के जो dr हमारे पास LMN है, तो स्टूडेंट प्लेन का जो इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म हम इसको Lx प्लस के My प्लस के Nz हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे वन पॉइंट फॉर्म, यानी एक प्लेन जो आपका वन पॉइंट से पास होता है उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, आइए हम स्टूडेंट समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 इस पॉइंट से पास होता है। मतलब कहने का मतलब है अगर हमारे पास इस टाइप का प्लेन है वो इस पॉइंट से पास होता है, यानी पॉइंट हमारे पास P x1, y1, z1, यहाँ पे हम जनरल की बात करें वहाँ पे 1, 2, 3 वो आपको एग्जाम के अंदर देगा। तो मान लो प्लेन का जो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि जनरल इक्वेशन वी हैव दैट ax प्लस के by प्लस के cz प्लस के d, आप इसको इक्वेशन एज्यूम 1 कर लेना। और यह प्लेन चूंकि यह प्लेन पॉइंट x1, y1 से पास हो रहा, पास होने का मतलब ये x, y, z के प्लेस पर हम पुट कर देंगे ax1 प्लस के by1 प्लस के cz1 इक्वल डी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हम दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो x माइनस के x1 प्लस के b, y माइनस y1 प्लस के c, z माइनस स्टूडेंट यहाँ पे d तो कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास जो इक्वेशन है वन पॉइंट फॉर्म प्लेन, यानी कोई भी पॉइंट है, कोई भी प्लेन एक पॉइंट से पास होता है तो उसके लिए इक्वेशन यह है। बात करेंगे स्टूडेंट अगर कोई पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट से कोई प्लेन पास होता है उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, तो स्टूडेंट उनको ऊपर देखते हैं। समझते हैं स्टूडेंट हमारे पास 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट्स फॉर्म, ये प्लेन की इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट याद होना। तो द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दैट इज x1, y1, z1 एंड दूसरा जो पॉइंट है x2, y2, z2 एंड, और तीसरा हमारे पास पॉइंट x3, y3, z3। स्टूडेंट यहाँ पे आप कोमा लगाकर लिखते हैं। और ये 3 पॉइंट है उस प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या, अगर प्लेन 3 पॉइंट से पास होता है, देखो एक तरीका क्या है, प्लेन का इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें एक पॉइंट रखो, फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखो, फिर तीसरा पॉइंट रखो, तो वहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आओगी। वो वहाँ पे ABC 3 को ABCD की वैल्यू उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आप इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं कि हमारे पास x, y, z और यहाँ पे x1, y1, z1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, आपका x2, y2, z2 ये 1 आ जाएगा, x3, y3, z3 हमारे पास 1 आई इक्वेशन है। तो हमारे पास जैसे आपने 2D के अंदर जब लाइन का इक्वेशन आप पढ़ते थे, याद है ना 12th में x, y यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे x1, y1 और x2, y2 यहाँ पे 1 होता है ना। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी ऐसे निकालते थे 1/2 करके, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आप ऑब्जेक्टिव के भी आपसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।